अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो ये सुबह-सुबह का मंज़र मोंट ब्लांक, पहला दिन, पहली सुबह। बस मैं और मेरे हस्बैंड उठे, नमाज़ पढ़ी, बच्चों को उठाया नमाज़ पढ़ने के लिए। कुरान मजीद की तिलावत लगाई, वहाँ एक अलग ही लुत्फ़ था, कुरान मजीद की तिलावत सुनने का। वैसे तो सुबह-सुबह अपने घर में जब सुनते हैं, तो मैं खिड़की का पर्दा हटा देती हूँ और नेचर को देखते हुए बहुत ही अच्छा लगता है तिलावत करते हुए। मगर वहाँ एक अलग ही समा बन गया था तिलावत सुनने का। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे करते हुए जैसे अल्लाह ताला पूछ रहा हो कि तुम मेरी कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे? बस फिर चूल्हे का घूंघट उठाया चाय बनाने के लिए क्योंकि साइड में कॉफ़ी बन रही थी, लेकिन मुझे तो चाय चाहिए थी। उसके साथ ही बस काम शुरू हो गए क्योंकि क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी देना था, सफाई भी करनी थी और जो सामान आया था उसे भी सेट करना था। उसके बाद ये बाहर टेबल सेट की क्योंकि सबको बाहर ठंड में नाश्ता करना था। उसके बाद बच्चे तो ड्रेसअप होके बाहर एंजॉय करने लगे, बर्फ़ का मज़ा लेने लगे, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे काम थे तो मैंने कहा अभी ठहरो, रुको ज़रा, आ रही हूँ। बर्फ़ अभी मैं ज़रा काम बड़ा सुकून था कि सारे काम निपटा के सुकून से फिर जाऊँगी, यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी। लेकिन हमें अभी कुछ काम करने थे, डिशवॉशर में सारे बर्तन डाले क्योंकि रखे हुए थे कब से पता नहीं किस तरह यूज़ हुए हों, तो बस थोड़ा-सा वो दिल को मुतमईन करने के लिए सारे बर्तन वॉश किए। उसके बाद नाश्ते के जो यूज़ हो गए थे वो भी वॉश करके यूज़ किए थे। उन्हें दोबारा से डिशवॉशर में डाला और यहाँ मैं साथ-साथ तैयारी कर रही थी साथ में ले जाने के लिए कि कुछ रोल तैयार कर लूँ। तो ये वही शामी कबाब और थोड़े से नगेट्स बचे हुए थे, उनके मैंने जल्दी से रोल बना लिए ट्रिटोला के साथ ताकि भूख लगे तो वहाँ खा सकें। फिर तैयार होकर बाहर निकली ज़रा पिछली साइड का जायज़ा लेने। तो बाहर का मंज़र देख के तो मैं मबहूत रह गई क्योंकि इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बादलों और बर्फ़ से ढके हुए, इतनी खूबसूरती जैसे कोई सीनरी हो। अल्लाह की कायनात की इतनी खूबसूरती देखकर बेख्तियार दिल से सुभान अल्लाह निकला। उसके बाद हमारी सवारी रवाना हुई और हमें दिन की रोशनी में उन रास्तों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिला। तो ये हमारे बिल्कुल ही कॉटेज के पास एक स्की स्टेशन था जो कि अब भी बंद पड़ा हुआ था। तो उस पे भी डिस्कस कर रहे थे बच्चे कि पता नहीं ये क्यों बंद है और अगर ये ओपन होता तो यहाँ कितना रश होता और कितने लोग होते, गहमा-गहमी होती। अभी तो वैसे हमें इसी तरह मज़ा आ रहा था कि बिल्कुल ख़ामोशी थी, ज़्यादा लोग नहीं थे और जो थे भी ज़ाहिर है वो स्की स्टेशंस गए हुए थे। यहाँ कोई घरों में बंद रहने के लिए तो आता नहीं। तो वो तो ख़ैर लोग सुबह-सुबह निकल जाते हैं। हमारा पहला दिन था, हमें बहुत से काम निपटाने थे। जो-जो चीज़ें ज़रूरी समझी वो गाड़ी में रखी। उसके बाद हम ने इरादा था कि करीब के किसी स्की स्टेशन चलते हैं, तो गूगल मैप से हमने मदद ली और उसमें जो करीब तरीन था वहाँ पहुँचे, जिसका नाम था लिज़ूश और ये वहीं का रास्ता है। रास्ते में ये देखें अल्लाह के कुदरत के नज़ारे। इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। वो पहाड़ ऊँचे थे, बादल नीचे आए हुए थे। तो आज तो हम निकले थे मुख्तलिफ़ स्की स्टेशंस एक्सप्लोर करने। तो गूगल मैप के ज़रिए जो हमें सबसे करीब तरीन पड़ रहा था, हम उस तरफ रवाना थे, जिसका नाम था लिज़ूश। हम तो इन नज़ारों से इतने खुश थे, हमें तो पता ही नहीं था कि आगे अभी और कितनी खूबसूरती है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, सफ़ेद दुनिया, हर तरफ सफ़ेदी। इन नज़ारों को देखकर बस यही ख़्याल आ रहा था कि जब अल्लाह ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी।
आज हमारा इरादा सिर्फ़ मुख्तलिफ़ स्की स्टेशंस जाके वहाँ विज़िट करने का था और मालूमात लेने का था कि बेस्ट स्की स्टेशन कौन-सा है जहाँ हम फिर स्की कर सकते हैं। तो बस हम रवाना थे लेज़ूश की तरफ और एंजॉय कर रहे थे रास्ते को और बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि पता नहीं क्या-क्या होगा स्की स्टेशन पे, क्या कितनी गहमा-गहमी होगी। तो बस यही सोचे लेके जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ तो कोई गहमा-गहमी नहीं है, खामोशी बिल्कुल। और एक शॉप नज़र आई तो हमने सोचा मालूम भी कर लेते हैं कि स्की के जो चीज़ें हैं वो कितने मतलब क्या रेंट चल रहा है, क्या नहीं और इसके बारे में मालूमात ले लेते हैं कि ये बंद क्यों है। क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे इनकी? लिखी हुई है 55 यूरो। तो यहाँ स्की से मुतल्लिक हर एक चीज़ मौजूद थी, गर्म सॉक्स से लेकर कैप्स, जो हेलमेट होते हैं और ऐसी-ऐसी जैकेट्स थी जो बिल्कुल एक मुट्ठी में आ जाती हैं, जैसे कि जो लोग लगेज अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं, तो उनके लिए इस किस्म की चीज़ें भी थीं, जो कि वो बआसानी कैरी कर सकते थे। ये पैरों के लिए। इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, डिकाथलॉन में भी इतने ही के थे। क्या ख़्याल है? लेकिन यहाँ से वही लोग ख़रीदते हैं जो कि ज़्यादा दिनों के लिए प्रोफेशनल स्कीयर होते हैं और वो ज़्यादा दिनों के लिए उनको चाहिए होता है। यहाँ मेरी बेटी उससे शॉपकीपर से मालूमात ले रही थी कि ये जो स्की स्टेशन है कब खुलेगा और यहाँ सारी एक्सेसरीज़ की क्या रेंट है। On doit payer aussi. Et ça va coûter, je sais pas un peu plus combien. Alors, ça dépend où vous voulez aller skier. Place. Parce que pour l'instant, les ouches, c'est fermé. Ça va ouvrir ce week-end sur la partie haute. Je crois que vous pouvez skier. Je vais vérifier. Vous êtes débutants tous? Oui, तो यहाँ मेरे बेटे ने अपनी पसंद का खिलौना लेके पहले से ही काउंटर पे रख दिया था कि जैसे ही मौका मिले बातों के दरमियान में वो इसकी पेमेंट करवा सके। तो आप बार-बार गुफ्तगू के दौरान मुलाहिज़ा करेंगे कि उसे सिर्फ़ एक ही फ़िक्र थी कि 5 यूरो मिल जाएँगे या 6 यूरो मिल जाएँगे। पूछना क्या? तो शूज़ कहाँ? मम्मा सॉरी नहीं मम्मा 5 यूरो नहीं मम्मा 5 Non, mais il faut ça. कि हम लोग 2 दिन फिर फजर भी बोल सके। 6 यूरो दे दो कोई सैटरडे संडे लेकर À la journée, c'est 27,20 € 27,20 pour une personne. Et sinon, attends, je regarde. 27 euros par personne. पूरा Il y दिन aurait का। quoi, que les enfants? Vous seriez que les trois? Oui, mon père ici. आप नहीं करो? Quelqu'un a plus de 15 ans ou des moins de 15 ans? 2 plus de 15 ans et 2 Alors, moins de 15 ans. Après, il y a des forfaits famille. Hum. 2 plus de 15 ans et puis 2 moins de 15 ans ou 15 ans, c'est 92 €. 92 euro Give me, तीनों चारों का। Give me the helmet. कपड़ों और इसके साथ या नहीं, सिर्फ वो स्की के लिए कपड़े इसमें कुछ भी शामिल नहीं है? सब कुछ जो पैसे कुछ देने सामान के लिए C'est pas le cas là-bas, mais sur les domaines skiables, en gros, tu as 4. Attends, je suis fatigué. Tu as 4 difficultés en fait, on va dire. En fait, ça marche par couleur. Tu as les pistes vertes, débutants. Tu as bleu. Ah, on va le faire autrement. Vert, c'est facile. Bleu, c'est moyen. Rouge, difficile. Et noir, très difficile. Voilà. Mais सब एक जगह पे नहीं है, ये इनके अलग Donc, हैं। pour vous qui ne l'avez jamais fait, vert, c'est parfait. Skiable, et donc sur le domaine skiable, après, tu as différentes, tu vois, il y a des couleurs. Tu as du bleu, du rouge, du vert. Donc tout ce qui est vert, c'est débutant. Tout ce qui est bleu, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça, c'est très facile. Ça, c'est moyen. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, après, en fait, quand tu montes sur le domaine skiable, après, tu choisis où tu vas aller par rapport à ta difficulté, par rapport à ton niveau. Si tu es débutant, tu ne vas pas aller sur les pistes rouges et noires parce que tu vas avoir... ça va être très dur, ça va être problématique. Mais tu peux aller sur les pistes. De toute façon, si vous n'avez jamais fait, il faut commencer par le vert. C'est la base. Si vous allez skier au planard, vous restez sur le bas, c'est que du vert. C'est qu'un secteur débutant. on doit payer pour chacune de pistes
Alors pas chacune, en fait, tu payes ce qu'on appelle un forfait, c'est-à-dire que tu vas payer ce qu'on disait là, je sais plus, c'est 20 € et tu y passes en fait, c'est pour la journée, donc tu passes. Tu peux changer de piste Tu peux changer de tant piste, que ouais, c'est tout une à fait. journée. C'est un forfait pour une journée. Après, bah, si tu passes qu'une fois, bah, tu passes qu'une fois, mais si tu passes 300 fois, tu passes 300 fois. C'est un forfait en fait. D'accord. इसके बाद हम रवाना हुए दूसरे स्की स्टेशन की तरफ, जिसका नाम था ले पेनार्द। तो जूं जूं सेंटर करीब आ रहा था, यानी शामोनी मोंट ब्लांc के इर्द गिर्द के एरिया में हम लोग इंटर होते जा रहे थे, खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। 600 मीटर्स में भी कीप लेफ्ट क्यों? वैसे लग रहा है कि स्नो होगी, क्योंकि जितना आसमान ग्रे है ना। क्या ख्याल है? ऊपर लेफ्ट और थोड़ा स्क्रीन पे क्लिक किया करो ताकि उससे जरिए वो रेगुलेट हो जाए। मम्मा अच्छा लग रहा है बस। अब ऊपर जाके मम्मा वो है ये कौन सा पहाड़ है? पापा अभी राउंड अबाउट आएगा, उससे थर्ड एग्जिट लेना। हाँ, मम्मा यहाँ पहाड़ों के नाम नहीं ये होते, ऊपर जाके वही टनल है, उसके बाद इटली है। बस वही मोंट ब्लांc ही कहते हैं इसको। हाँ मम्मा मम्मा पापा थर्ड एग्जिट। je me dis que c'était une lettre gentille parce qu'elle voulait pas gaspiller là-bas. ये मोंट ब्लांc का साइन है रेड कलर वाला जो। यहाँ ज़्यादा है ना बर्फ इस दफ़ा। पापा नहीं सामने सीधा। मैं दरवाजा खिड़की खोल सकती हूँ? यहाँ हम प्लेनार्ड पहुँच गए। बस अब हम इंटर हो जाएंगे इस नए इसकी स्टेशन को एक्सप्लोर करने। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, वीडियो लंबी हो जानी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि प्लेनार्ड में क्या क्या था और वो कैसा था।